हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आज का जो सेशन है इसमें हम आईसीटी यानी कि कंप्यूटर की क्लास नंबर 3 करेंगे। तो आज का जो सेशन है वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज या फिर डायरेक्ट कॉल भी आप कर सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, चंडीगढ़ पीआरटी के लिए हमने जो, जैसा कि आपने बोला था, तो मैंने एक सिर्फ और सिर्फ नोट्स का एक कोर्स लॉन्च कर रखा है। आप एप्लीकेशन में जाके इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, यानी कि A4 साइज के अंदर, जिनका आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और प्रिंट निकलवा के कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट इसके साथ, इस कोर्स के साथ आपको सोशल साइंस के 700 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस है उसकी टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना आपको रिवीजन की जरूरत है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इस कोर्स को ले सकते हैं। आगे चलते हैं। और जिनको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, जो 700 क्वेश्चंस आपके एसएसटी के, जिनको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, वो भी टेस्ट सीरीज को एप्लीकेशन में जाके ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो एमएस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। पिछली 2 क्लासेस के अंदर हमने जो एमएस पावर पॉइंट था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखे, अब हम देखने वाले हैं एमएस वर्ड को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड इंसर्ट द करंट डेट प्रेस, यानी कि जब आपको करंट डेट को ऐड करना हो किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, किसी भी एमएस वर्ड के अंदर, तो आप किस चीज को प्रेस करेंगे? एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी को प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी को प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस एंटर प्लस डी को प्रेस करेंगे आप, या फिर एल्ट प्लस एंटर प्लस डी को प्रेस करेंगे आप। ठीक है, तो देखिए डी का मतलब क्या हो गया? आपका डेट हो गया, है ना? तो ये तो आप समझ गए होंगे, लेकिन आप कंफ्यूज होंगे एल्ट में, शिफ्ट में, या फिर कंट्रोल के साथ हम शिफ्ट दबाएं, या फिर कंट्रोल के साथ हमें एंटर दबाना है, या फिर एल्ट के साथ हमें एंटर दबाना है। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन को दिखा देता हूं। देखिए, नोट्स के अंदर मैंने हर एक छोटी से छोटी जो आपकी शॉर्टकट की है उसको इंक्लूड कर दिया है। जैसे देखिए, आप अगर इंसर्ट द करंट डेट, अगर आपको करंट डेट को इंस्टॉल करना है तो आप क्या दबाएंगे? एल्ट प्लस में शिफ्ट प्लस में डी। क्या दबाएंगे आप? एल्ट प्लस में शिफ्ट प्लस में डी। और जब आप इंसर्ट द करंट डेट, जब आपको करंट डेट को अगर इंसर्ट करना है तो आप दबाएंगे एल्ट प्लस में शिफ्ट प्लस में टी। तो यहां पे जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? एल्ट प्लस में शिफ्ट प्लस में डी वाला। तो लौटते हैं, एल्ट प्लस में शिफ्ट प्लस में डी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया आंसर नंबर फर्स्ट, एल्ट प्लस में शिफ्ट प्लस में डी। किसके लिए? इंसर्ट द करंट डेट, और एल्ट प्लस में शिफ्ट और यहां पे टी हो जाता तो आप क्या करते हैं? इंसर्ट द करंट टाइम। ठीक है, समझ गए? आंसर क्या होगा? आंसर नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, ये आप देख सकते हैं, और मैंने हर एक चीज को आपके जो नोट्स हैं उनके अंदर शामिल कर लिया है। आगे देखिए, इन एमएस वर्ड डिक्रीज द फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट। तो अगर आपको जो फॉन्ट है उसका जो साइज है उसको डिक्रीज करना है तो आप किसको प्रेस करेंगे? अब ये फॉन्ट साइज क्या होता है? जैसे मान लो, देखो मैंने लिख रखा है AMIT, अमित लिख रखा है, तो यहां पे आपको बड़ा दिख रहा है, और जैसे ही मैं 1 पॉइंट कम करूंगा, मान लो मेरे को छोटा करना है इसको, तो मैं कैसे कर दूंगा? AMIT, आपको ऐसा लिखा हुआ दिखेगा। इससे भी छोटा करना है तो मैं क्या करूंगा? AMIT, इससे भी छोटा कर दूंगा मैं। तो आपने क्या कर रहे हो? आप एक एक पॉइंट क्या कर रहे हो? फॉन्ट के जो साइज है ना उसको डिक्रीज करते जा रहे हो। जैसे जितना आप करना चाहते हो उतना आप कर सकते हो। तो इसके लिए आप किस प्रेस की को प्रेस करेंगे? तो कंट्रोल प्लस अप एरो को दबाएंगे आप, कंट्रोल प्लस डाउन एरो को दबाएंगे आप, कंट्रोल प्लस में राइट ब्रैकेट,
इस तरह से इसको आप प्रेस करेंगे और कंट्रोल प्लस में लेफ्ट ब्रैकेट इस तरह से इसको आप प्रेस करेंगे। तो चलिए मैं आपको पहले प्रूफ दिखा देता हूं। हमने डॉक्यूमेंट में इनको क्या कर रहा है, हमारे जो नोट्स है उसमें इंक्लूड कर रखा है। तो डिक्रीज द फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट। जब आपको एक पॉइंट से क्या करना है, डिक्रीज करना है ना, कम करना है ना, तो आप दबाते हैं कंट्रोल प्लस में लेफ्ट प्लस में जो आपकी लेफ्ट वाली ब्रैकेट है ना उसको, ठीक है, कंट्रोल प्लस में लेफ्ट ब्रैकेट। और जब आपको इंक्रीज करना है साइज को तो आप प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस में राइट ब्रैकेट, ठीक है। कंट्रोल तो ठीक है आपको पता है, प्लस में जो ये वाली राइट ब्रैकेट है ना, ये वाली, इसको प्रेस करना है। इसमें देखिए ब्रैकेट भी कई दे रखी है, एक आपकी ये भी दे रखी है, इस तरह से हम करते हैं ना, वो वाली भी है, ये वाली भी ब्रैकेट होती है, लेकिन हम इस ब्रैकेट को करेंगे जो आप इस तरह से लगाते हो ना, ये वाली और ये वाली ब्रैकेट। तो इसके अंदर कंट्रोल प्लस में राइट ब्रैकेट आपका इंक्रीज के लिए, कंट्रोल प्लस में लेफ्ट ब्रैकेट आपका डिक्रीज के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन को, हम क्या दे रखा है, डिक्रीज करना है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस में लेफ्ट ब्रैकेट। इनके आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि आपको डिक्रीज करना है। तो कंट्रोल प्लस में लेफ्ट ब्रैकेट से क्या होता है, आपका डिक्रीज होता है। कंट्रोल प्लस में राइट ब्रैकेट से क्या होता है, आपका इंक्रीज होता है। इन दोनों को आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन एमएस वर्ड, इन एमएस वर्ड फॉर डबल्ड स्पेस लाइन आप किस चीज को प्रेस करेंगे। अब ये स्पेस लाइन क्या होती है, तो स्पेस लाइन समझ में आ गया, तो आप ये भी समझ जाओगे डबल स्पेस लाइन क्या होता है। फिर मैंने मान लो 2 वर्ड रखे हैं, 2 नाम लिखे, मान लो मैंने लिखा माई नेम इज अमित, माई नेम इज अमित, ठीक है। और एक मैंने लिख दिया माई ब्रोदर, माई ब्रोदर नेम इज सुमित, मैंने ऐसे लिख दिया मान लो। अब मुझे एक बात बताइए, आपको इन दोनों लाइन के बीच में स्पेस दिख रहा है ना, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के लाइन के बीच के स्पेस को मुझे क्या करना है, इंक्रीज करना है। जैसे मैंने ऊपर लिखा माई नेम इज डैश डैश अमित, ठीक है, इस स्पेस को मुझे ज्यादा करना है, तो माई ब्रदर नेम इज डैश डैश डैश, ठीक है। तो स्पेस क्या हो गया इन दोनों के बीच में, ज्यादा हो गया ना, पहले स्पेस क्या था, कम स्पेस था, अब ये स्पेस क्या हो गया, आपका ज्यादा हो गया। तो अगर आप डबल स्पेस करना चाहते हैं ना इन किसी भी 2 सेंटेंसेस के बीच में, किसी भी 2 वाक्यों के बीच में, तो आप किस की को प्रेस करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो कंट्रोल प्लस F1 को दबाएंगे आप, कंट्रोल प्लस F2 को दबाएंगे आप, कंट्रोल प्लस F1 को दबाएंगे, या फिर कंट्रोल प्लस 2 को दबाएंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूं। पहले देखिए, कंट्रोल प्लस 1 दबाते हैं तो सिंगल स्पेस लाइन बनती है आपकी, कंट्रोल प्लस 2 को दबाते हैं तो आपकी डबल स्पेस लाइन बन जाती है, ठीक है। कंट्रोल प्लस 2 से आपकी डबल स्पेस लाइन, कंट्रोल प्लस 1 से आपकी सिंगल स्पेस लाइन, और ये इजी भी है। 2 का मतलब डबल होता है तो डबल स्पेस लाइन हो जाएगी, 1 का मतलब सिंगल होता है तो सिंगल स्पेस लाइन हो जाएगी। लेकिन ये याद रखिएगा कि आगे साथ में क्या लग रहा है, इस पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहां पर अगर वो दे देता कि शिफ्ट दे देता, शिफ्ट प्लस में 2 दबाइए, तब भी आप कंफ्यूज, एल्ट प्लस में 2 दे देता तब भी आप कंफ्यूज, क्योंकि 2 तो सब में सेम कर देगा, क्योंकि 2 का मतलब डबल होता है, तो इसको तो सब में सेम कर देगा। लेकिन आगे कंट्रोल की जगह क्या लगा देगा, एल्ट लगा देगा, कंट्रोल की जगह क्या लगा देगा, आपका शिफ्ट लगा देगा, और आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको साथ में जो आगे होता है ना वो याद रखना होता है, कंट्रोल प्लस में 2 डबल स्पेस लाइन, कंट्रोल प्लस में 1 आपके सिंगल स्पेस लाइन, और कंट्रोल प्लस एस क्या होता है, सेव ए डॉक्यूमेंट, जो कि सबके अंदर सेम होता है आपका, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे कंट्रोल प्लस में 2, यानी कि जो आंसर नंबर डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेस लाइन का मतलब भी आप समझ गए कि बीच के अंदर जो गैप होता है ना, गैप, उस गैप को बोलते हैं स्पेस लाइन, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कंट्रोल प्लस 2 से क्या होता है, आपकी डबल स्पेस लाइन, यानी कि आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, चंडीगढ़ पीआरटी के लिए मैंने आपको बताया कि जैसे आप नोट्स ले सकते हैं, इसी तरह से अगर आप वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं ना तो कंप्लीटली आपको वीडियो कोर्स भी मिल जाएगा। अगर आपको 6 सब्जेक्ट का वीडियो कोर्स चाहिए तो आप वो भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, आगे का प्रोसीजर आपको एप्लीकेशन में अपने आप दिख जाता है। आगे चलते हैं। इन एमएस वर्ड फॉर सबस्क्रिप्टिंग फॉर्मेट प्रेस, देखिए सबस्क्रिप्टिंग के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। ये सबस्क्रिप्टिंग चाहे आपके एमएस वर्ड के अंदर हो, चाहे आपके एमएस पावर पॉइंट के अंदर हो, सभी के अंदर सेम ही होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सबस्क्रिप्ट होती क्या है, उसके बाद हम करेंगे सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है। एक आपकी सबस्क्रिप्ट होती है, एक आपकी होती है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट, अब जैसे आप ऐसा मानो मुझे लिखना है CO2, CO2 ऐसे लिखते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं
CO2। ठीक है, तो ये सही है या गलत है? आप क्या पढ़ोगे इसको? आप C पढ़ोगे, O पढ़ोगे और 2 पढ़ोगे। लेकिन इसका मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्ट आपने सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दिए, जो वर्ड है उनको लिख दिया है, CO2 जो आपके करेक्टर हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ उनको लिखा है। तो जब ये CO2 कंप्लीट कब बनेगा? जब C यहां पे होगा, O आपका ऐसे होगा और 2 आपका नीचे लगेगा। नीचे जब लग जाएगा ना, तब क्या बनेगा? तब आपका कंप्लीटली वो CO2 बनेगा। तो इस 2 को यहां पे नीचे ले जाने के लिए, जो नीचे ले जाना होता है ना, इसको बोलते हैं हम सबस्क्रिप्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। और एक होता है आपका सुपरस्क्रिप्ट। अब सुपरस्क्रिप्ट में क्या होता है? आपको एक्स का स्क्वायर लिखना है, एक्स की पावर स्क्वायर लिखनी है आपको। तो आप ऐसे लिखोगे x2। क्या आपको लगता है ये x की पावर 2 है? x की पावर 2 कैसे होगी? x और इसको आप ऊपर 2 लगाओगे तभी तो x की पावर 2 बनेगी ना। मैंने बोला कि आप x स्क्वायर लिखिए, तो आप ऐसे लिखोगे या फिर आप ऐसे लिखोगे? आई थिंक सबको पता है आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। तो जो ये 2 है ना, इस 2 को x के ऊपर ले जाना, ये आपका सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है। नीचे ले जाना आपका सबस्क्रिप्ट कहलाता है। कोई भी नंबर हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, अगर आप उसको नीचे लगा रहे हैं ना, पैरों के अंदर लगा रहे हैं ना, तो आपका सबस्क्रिप्ट कहलाएगा। अगर आप उसके टॉप में, हेड के ऊपर लगा रहे हो, तो क्या कहलाएगा? आपका वो सुपरस्क्रिप्ट कहलाएगा। तो सबस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग के लिए आप किस की को प्रेस करते हैं, और सब सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग के लिए आप किस की को प्रेस करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए बताइए, आप सबस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस में S प्लस में F को प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ आप इक्वल साइन को प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ आप प्लस के साइन को प्रेस करेंगे, या नन ऑफ दीज। तो चलिए मैं आपको पहले एक्सप्लेनेशन ही दिखा देता हूं। और इन सभी शॉर्टकट जो कीज है ना, इनको हमने नोट्स में इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर आप नोट्स को लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ये सभी नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, कंट्रोल प्लस A, सिलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ द पेज। ये तो सभी के अंदर आपका सेम होता है। और जब अगर सब स्क्रिप्ट की फॉर्मेटिंग की बात आए ना, सब स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग की बात आए, तो कंट्रोल प्लस में इक्वल का साइन। और जब आपकी सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग की बात आएगी, सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग की, तो आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाएंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे? प्लस का साइन दबाएंगे। कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाएंगे, प्लस में आप क्या? प्लस का साइन दबाएंगे। इन दोनों चीजों को याद रखिएगा, ये कंट्रोल के साथ शिफ्ट, प्लस में आप प्लस का साइन। तो चलिए देखते हैं, कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस साइन। देखिए यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहां पे आप शिफ्ट और लगा देना। कंट्रोल के साथ आप शिफ्ट प्लस में जो प्लस का साइन है, तो क्या हो जाएगा? आपका सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। और सबस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस में आपका इक्वल साइन किसके लिए होता है? आपका सबस्क्रिप्ट के लिए होता है। याद रखिएगा इन चीजों को आप। ठीक है, समझ गए? ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूज मत होना। सबस्क्रिप्ट अगर आपसे पूछी जाती है तो आप कंट्रोल के साथ डायरेक्ट इक्वल का साइन दबाएंगे, लेकिन अगर आपसे सुपरस्क्रिप्ट पूछी जाती है तो आप कंट्रोल, उसके बाद में शिफ्ट और उसके साथ में आपका प्लस का साइन दबाओगे। आप यहाँ पे शिफ्ट हो आएगा बीच में। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक है भाई, गलती से हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी, क्योंकि हमसे पूछा है सबस्क्रिप्ट, कंट्रोल प्लस में इक्वल का साइन। याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस में इक्वल का साइन यानी कि सबस्क्रिप्ट, और कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस में प्लस का साइन होता है आपका सुपर स्क्रिप्ट। यहां पे मैंने इसको कंप्लीटली कर दिया है। कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में आपके प्लस का साइन सुपर स्क्रिप्ट होता है। कंट्रोल के साथ अगर आप इक्वल का साइन दबाते हैं तो वो होता है आपका सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो भी आप समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इन MS वर्ड, कट सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द क्लिपबोर्ड। ठीक है, कट सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द क्लिपबोर्ड, इसके लिए आप किस की को प्रेस करेंगे? कंट्रोल प्लस Y को दबाएंगे, कंट्रोल प्लस X को दबाएंगे, कंट्रोल प्लस C को दबाएंगे, या फिर कंट्रोल प्लस में C प्लस में U को दबाएंगे आप। अब देखिए, सबसे पहले तो आप कट का मतलब समझिए। ठीक है, एक होता है कॉपी और एक होता है आपका कट। कट और कॉपी के बीच में डिफरेंस क्या है? देखिए, कॉपी का मतलब क्या होता है भाई, आपके सामने कोई ये मान लो फोल्डर है और इसके अंदर आपने मान लो कोई भी आपका सॉन्ग है या कोई भी नाम लिख दीजिए। आपने एक और फोल्डर बना रखा है, माई अमित के नाम से मान लो आपने एक फोल्डर बना रखा है इसके अंदर। ठीक है, या सॉन्ग के नाम से कुछ भी मान सकते हैं आप। तो इस फोल्डर को आपको एक कोई और दूसरी ड्राइव है आपकी, उसके अंदर क्या है लेके जाना है। तो आप इसमें भी रखना चाहते हैं उसको आप, और इसमें भी लेके जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप कॉपी करोगे। कॉपी का मतलब ये होता है जो चीज यहां पे है ना वो यहां पे भी रहेगी, और इसको कॉपी करके आप कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं ना तो वो यहां पे भी आके शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि दोनों जगह पे रहेगी, यहां पे भी रहेगी और यहां पे भी रहेगी। ये तो होता है कॉपी करना। और एक होता है कट करना।
कट के अंदर क्या होता है, मान लो कट के अंदर देखो, मैं फिर से बना देता हूं। ये मान लो आपकी एक ड्राइव है, इसके अंदर आपने अमित नाम का फोल्डर बना रखा है, ठीक है। और जैसे आप इसको कट करोगे ना, और आपको इस फोल्डर से, इस ड्राइव से दूसरी ड्राइव में आप इसको शिफ्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करोगे, अगर आपने कट को प्रेस किया ना, तो कट को प्रेस करने के बाद जो यहां से है ना, यहां से ये खत्म हो जाएगा, और यहां पे जाके आप इसको पेस्ट कर दीजिए, इस ड्राइव में आ जाएगा आपका। तो कट का मतलब ये होता है कि एक जगह से खत्म हो जाएगा और दूसरी जगह पे आपका शिफ्ट हो जाएगा। और कॉपी का मतलब ये होता है कि वो चीज दोनों जगह पे आपको दिखेगी, यहां पे है तो यहां पे भी आप उसको ला सकते हैं, ये किसी और फोल्डर में भी क्या कर सकते हैं, आप ले जा सकते हैं, यहां से फिर से आप कॉपी कर दीजिए। तो कॉपी का मतलब है हर जगह पे आप उसकी सिर्फ और सिर्फ कॉपी करके लेके जा रहे हैं। और कट का मतलब ये होता है कि वो चीज उस जगह से कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, और जहां पे आप उसको पेस्ट करोगे ना, सिर्फ और सिर्फ वहीं पे आपको वो दिखेगी, ठीक है। तो ये होता है कट और कॉपी के बीच में डिफरेंस। अब कट सिलेक्टेड बॉक्स या टेक्स्ट टू द क्लिपबोर्ड, इसके लिए आप क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस वाई को, कंट्रोल प्लस एक्स को, कंट्रोल प्लस सी को, या फिर कंट्रोल प्लस में सी प्लस में यू को। तो ये होता है आपका कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स से हो जाता है आपका कट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं आप कि कंट्रोल प्लस सी, इसका मतलब होता है कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द क्लिपबोर्ड, और एक होता है कंट्रोल प्लस में एक्स, कट सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द क्लिपबोर्ड। अब ये क्लिपबोर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए क्लिपबोर्ड का मतलब पता क्या होता है, जब आप किसी चीज को कॉपी करते हो ना, तो जैसे आपने मान लो कट किया, कट करो आप, जैसे कोई भी आपके सामने ये अमित लिख रखा है मान लो, और जैसे आप इसको कट करोगे ना, तो कट करने के बाद एक ये ना, ये होता है क्लिपबोर्ड टाइप, ये दिखता नहीं है, ये दिखेगा नहीं आपको, लेकिन क्लिपबोर्ड के अंदर जो भी चीज है ना, जो आपने कट की है, एक तरह से उसके अंदर सेव हो जाती है। और जैसे ही आप दूसरी जगह पे जाके पेस्ट करते हो ना, तो पेस्ट करते ही वो क्लिपबोर्ड में से कहां पे हो जाएगी, यहां पे आपकी पेस्ट हो जाएगी। और जब तक आप किसी नई चीज को कट नहीं करोगे ना, तब तक ये क्लिपबोर्ड के अंदर भी आपकी प्रेजेंट ही रहेगी। जैसे मान लो आपने पेस्ट किया, तो यहां पे पेस्ट हो गया अमित फोल्डर, लेकिन आप दूसरे बाद आपने उसके बाद क्या किया, आप किसी दूसरी ड्राइव में गए, तो वहां पे जाते ही आपने कंट्रोल के साथ क्या दबा दिया, वी दबा दिया, यानी कि पेस्ट दबा दिया, तो यहां पे भी आपका अमित फोल्डर क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। आपने थर्ड स्थान पे गए, वहां पे भी आपने कंट्रोल प्लस में वी यानी कि पेस्ट दबा दिया, तो वहां पे भी क्या होगा, ये आपका पेस्ट हो जाएगा। तो जो क्लिपबोर्ड है ना, क्लिपबोर्ड के ऊपर वो चीज तब तक रहती है जब तक आप किसी नई चीज को कॉपी या फिर कट नहीं करते हो। तो ये होता है आपका क्लिपबोर्ड, शायद आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस एक्स में होता है कट सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द क्लिपबोर्ड, और कंट्रोल प्लस सी का मतलब होता है कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द क्लिपबोर्ड, याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा भाई, कि कट सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द क्लिपबोर्ड, कंट्रोल प्लस एक्स के साथ। आगे चलते हैं, ये आप समझ गए होंगे, आगे बढ़िए। इन एमएस वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक होने पर किस तरह की लाइन दिखती है। अब देखिए, आपने काफी बार देखा होगा ना, जैसे मान लो मैं बार बार इसी सेंटेंस को लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया माय नेम इज अमित, ठीक है, और यहां पे मुझे AMIT लिखना था, लेकिन मैंने गलती से क्या किया, AMTI लिख दिया मान लो, ठीक है, माई नेम इज अमित, ठीक है, माई नेम। चलो मैं फिर से लिखता हूं, जैसे मैंने लिख रखा है माई नेम इज और अमित, अब मुझे अमित लिखना था, लेकिन मैंने गलती से क्या कर दिया, AMTI कर दिया, ऐसे कर दिया, तो ये क्या हो गई, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, अमित की जगह आपने MT कर दिया, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई ना आपकी। तो ये तो देखिए नाम है, तो नाम की स्पेलिंग मिस्टेक कभी भी नहीं होती है, ये कभी भी नहीं दिखाएगा कि ये गलत है, ठीक है। लेकिन कोई मान लो नेम है, अब आप इसमें गड़बड़ कर देते हो, इसको आप NAM की जगह NEAM कर दोगे, तो ये क्या हो गई, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई ना। तो जब भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है ना, तो उसके नीचे आपकी रेड लाइन आना स्टार्ट हो जाती है। आपने भी MS वर्ड के अंदर देखा होगा, जब आप किसी चीज को देखते हैं तो उसके नीचे आपको रेड लाइन दिखनी स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी रेड लाइन दिखे ना, तो उसका मतलब है कि उस वर्ड के अंदर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आपका रेड लाइन हो जाएगा। और जब कभी आपका ग्रामेटिकली एरर होगा ना, यानी ग्रामर के अंदर कोई एरर होता, तो उसके नीचे आती है आपकी ब्लू लाइन। अब मेरे कहने का मतलब समझ गए होगे ना। अगर मान लो मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक लिख रखी है, अब स्पेलिंग अगर मैं गलत लिखूंगा ना, तो इसके नीचे क्या जाएगी, आपकी रेड लाइन आ जाएगी। इस तरह से मैंने रेड लाइन ये करके दिखा रखी है तो मैंने, ठीक है। तो इस तरह से आपकी रेड लाइन आ जाएगी इसके नीचे, और ये सही होगी तो नहीं आएगी। तो जब भी रेड लाइन नीचे आए, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर आपके स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। और जब भी ग्रामेटिकल एरर होगा, तो उसके नीचे आपकी ब्लू लाइन आती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि रेड लाइन। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए आप
एक्सप्लेनेशन को मैंने नोट्स में इंक्लूड कर रखा है। तो कंट्रोल प्लस पी को अगर आप प्रेस करते हैं तो ओपन द प्रिंट विंडो आती है आपकी। रेड लाइन के लिए आपका मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर किसी वर्ड के नीचे आपकी ब्लू लाइन आ रही है तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर आपकी ग्रामेटिकली मिस्टेक है। कौन सी मिस्टेक? आपकी ग्रामेटिकली मिस्टेक है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन एमएस वर्ड इंसर्ट ए कॉलम ब्रेक। आप किस की को प्रेस करेंगे? आपने कॉलम पढ़ा होगा ना, कॉलम होते हैं आपके, ठीक है। तो जब भी कॉलम है आपको उनको ब्रेक करना है, बीच में से तोड़ना है। मान लो आपने कोई भी एक सीट है, उसके अंदर कोई भी चीज आपने बना रखी है और इनको अगर आप कॉलम में तोड़ना चाहते हैं ना, तो कॉलम में तोड़ने के लिए आप किस की को प्रेस करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट को दबाएंगे, कंट्रोल के साथ आप एंटर को दबाएंगे, एल्ट प्लस में शिफ्ट प्लस में एंटर को दबाएंगे, या फिर आप कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में एंटर को दबाएंगे। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन ही दिखा देता हूं। तो देखिए, आप अगर आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस में एफ को प्रेस करते हैं ना, तो आपका चेंज द फॉन्ट होता है। क्या होता है? चेंज द जो फॉन्ट वाला जो बॉक्स है वो आपका ओपन हो जाएगा। अगर आप शिफ्ट के साथ एंटर को दबाएंगे ना, शिफ्ट के साथ एंटर, तो इंसर्ट ए लाइन ब्रेक आता है। अगर आप कंट्रोल के साथ एंटर को दबाते हैं तो इंसर्ट ए पेज ब्रेक आता है। लेकिन अगर आप कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में एंटर को प्रेस करेंगे तो तब आएगा आपका इंसर्ट ए कॉलम ब्रेक। क्या आएगा? इंसर्ट ए कॉलम ब्रेक। किसके साथ? कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में एंटर के साथ। देखिए क्या है आपका, कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में एंटर अगर आपने दबाया तो क्या आएगा? इंसर्ट ए कॉलम ब्रेक आपका बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर डी होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इन एमएस वर्ड मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। इन एमएस वर्ड मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब देखिए, ये मान लो आपके पास ए4 साइज है, यहां पर आपने कुछ लिख रखा है, आपने लाइन बना रखी है आपके लिए, और आपका जो कर्सर है ना, जो आप टाइप करते हो, कर्सर मान लो यहां पे है, तो इसको आप कर्सर को आपको लेके जाना है स्टार्टिंग के अंदर, बिगिनिंग के अंदर, यानी यहां पे लेके आना है। तो कर्सर को यहां पे आने के लिए या लाने के लिए आप किस की को प्रेस करेंगे, किस शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे, वो आपसे पूछा गया है कि इन एमएस वर्ड मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो यानी कि आपको बिगिनिंग यानी कि स्टार्ट के अंदर लेके जाना है कर्सर को, तो आप किस की को प्रेस करेंगे? तो देखिए, आप कंट्रोल प्लस में स्टार्ट दबाएंगे, आप कंट्रोल के साथ आप जो होम की है उसको प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ आप जो टैब की है उसको प्रेस करेंगे, या फिर कंट्रोल के साथ आप एंड को प्रेस करेंगे। तो निम्नलिखित में से किसको प्रेस करने से आपका जो कर्सर है वो स्टार्ट में चला जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका आंसर नंबर बी। आप कंट्रोल के साथ होम की को प्रेस कीजिए, आप कहां पे पहुंच जाएंगे? आप जहां पर भी हैं वहां से आप स्टार्टिंग में यानी बिगिनिंग के अंदर पहुंच जाएंगे। तो मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट मतलब कंट्रोल प्लस होम की, ठीक है। एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं हम। देखिए, आप कंट्रोल प्लस के साथ अगर आप एंड दबाते हैं, कंट्रोल के साथ अगर आप एंड को प्रेस करते हैं तो मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, याद रखिएगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ होम की को प्रेस करते हैं तो ये आपका होता है मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस होम होता है, और कंट्रोल प्लस एंड का मतलब होता है मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, याद रखिएगा आप, ठीक है। और हमसे पूछा था बिगिनिंग का, तो आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस में होम, इनके आंसर नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये आपके क्वेश्चंस थे जो मैंने एमएस वर्ड से उठाए हैं, और ये सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इन सभी चीज़ों को मैंने नोट्स के अंदर कर रखा है। अगर आप वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स चाहिए तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।